ऑलराइट, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आरसिंक क्या होता है। सो व्हाट इज़ आरसिंक? सो आरसिंक एक कमांड लाइन टूल है जो कि आप सिंक्रोनाइजेशन करने के यूज़ करते हो। आप एक मशीन से दूसरे मशीन के बीच में डेटा को इसके लिए, और वो सिंक्रोनाइजेशन मीन्स रिमोट सिंक्रोनाइजेशन मीन्स आप यहाँ का जो डेटा है उसको आप दूसरे मशीन पे सिंक करा सकते हो। तो ये होता है आपका आरसिंक। सो अगर आरसिंक के बारे में थोड़ा सा डिटेल जाने, उसके इम्पोर्टेंस वगैरह क्या है, तो आप यहाँ पर इसको डेटा ट्रांसफ़र एल्गोरिथम जो यूज़ करते हो यहाँ पर, तो इसमें जो आइडेंटिफाई होती है फाइल्स आपकी, ओनली टू सोर्स टू डेस्टिनेशन है। देन वर्सेटिलिटी है, एफिशिएंसी है, सिक्योरिटी और कस्टमाइजेशन है। सिक्योरिटी की अगर हम बात करेंगे तो आपको जो एसएसएच लेवल की सिक्योरिटी मिलेगी, जो सिक्योर शेल होता है। देन एफिशिएंसी है कि आप डेटा ट्रांसफ़र प्रॉपर कर सकते हो, बड़ी फाइल भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो इसके थ्रू, बैकअप ले सकते हो इसके थ्रू। वर्सेटाइल है, आप सिंक्रोनाइज कर सकते हो। आप सेम मशीन पे भी डेटा को सिंक कर सकते हो, लोकल से दूसरी मशीन पे, दूसरे अगर आपके नेटवर्क में मशीन है वहाँ भी आप इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हो। और अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग कमांड्स के, तो कमांड्स बेसिक है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको डेटा कहाँ कॉपी करना है और कहाँ से डेटा कॉपी कर रहे हो। मीन्स आपका कौन सा फोल्डर है जिससे आप कॉपी करोगे, और आपका डेस्टिनेशन फोल्डर जिस लोकेशन पे आपको कॉपी करोगे। तो जब आप कमांड लगाते हो तो कमांड के लिए स्टार्ट होता है आपका आर6 से। उसके बाद कुछ आप ऑप्शंस लगाते हो, तो उन ऑप्शंस में जैसे आप ए से करोगे तो आर्काइव होता है, बी से वर्बोस होता है, जेड से कंप्रेस होता है, और हाइफन हाइफन प्रोग्रेस लगाओगे तो आप प्रोग्रेस देखोगे। तो चलिए इन्हीं को हम लोग अपने प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो चलते हैं हम अपने लिनक्स के मशीन के ऊपर। तो मेरे पास ऐसे लिनक्स की दो मशीनें हैं। सो करंटली मेरे पास दो लिनक्स की मशीनें हैं, जो लॉगिन कर लेते हैं हम। एक का मैंने क्लाइंट आर चल रखा है और एक का मैंने सर्वर आर चल रखा है। तो यहाँ इन दोनों मशीनों के बीच में हम एक फ़ोल्डर को सिंक करेंगे जिसके अंदर हम अपने टेक्स्ट फाइल जो है उसको हम सिंक कराएंगे। तो चलिए हम पहले एक्टिविटीज़ में चल के टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक फ़ोल्डर पे चलते हैं जहाँ पर करें तो हम होम डायरेक्टरी पे चलते हैं। तो हम अभी क्लाइंट मशीन पे हैं। इसका पहले हम आईपी एड्रेस देख लेते हैं। करंटली मेरे मशीन का ये मशीन का आईपी 104 है, 192.168.0.104। क्योंकि जब आप रिमोट सिंक करोगे तो आपको दोनों मशीन लैन पे होनी चाहिए। और ये वाली मशीन पे भी हम देख लेते हैं। ये मशीन का मेरा 113 है। अभी हम लोग, ये मेरी सर्वर मशीन है और ये मेरी क्लाइंट मशीन है, तो मैं यहाँ से इस मशीन के ऊपर डेटा ट्रांसफ़र करूँगा। तो एक बार हम क्लियर कर लेते हैं और चलिए हम एक फ़ोल्डर बना चलते हैं जहाँ पर हम लोग सिंक कराएंगे। होम पे चलते हैं और यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, mkdir shubikesh करके। और इसी फोल्डर के अंदर हम चले चलते हैं और सेम चीज़ हम इसी यहाँ भी चलते हैं होम में, और यहाँ पर भी हम एक सर्वर नाम से डायरेक्टरी बनाते हैं और इसी के अंदर चल के अब यहाँ पर एक हम फाइल क्रिएट करते हैं। तो फाइल हमारे पास क्रिएट करने से पहले हम उसमें टेक्स्ट भी चाहिए, तो मैं कोई फाइल को रिलोकेट करवा लेता हूँ उसमें, जो कि है etc /etc/ passwd की फाइल है। इसको मैं एक रिलोकेट करवा लेता हूँ अपनी एक फ़ाइल पे, जिसे मुझे ट्रांसफ़र करना है। तो एक क्लाइंट नाम से फाइल मैंने बनाया हूँ। अगर चलिए इसको देख लेते हैं इसके अंदर डेटा क्या है। ये सारा डेटा है, ठीक है। एक बार क्लियर करके ls-ltr कर लेते हैं तो डेटा डिटेल मिल जाएगी आपको। जैसी ये फाइल है मेरी करंटली, इसको जो मैंने बनाया हूँ, मेरा इसका ओनर रूट है, ग्रुप इसका रूट है। तो इसका डेटा का कैपेसिटी इतनी है। तो अभी बना है 4 जनवरी और टाइम जो दिया है 9:18 पे। तो मैं ये फाइल को मैं ये मशीन पे सिंक कराऊंगा और उसके अंदर इसको पहले तो कॉपी करेंगे हम लोग विद द हेल्प ऑफ आर सिंक, और बाद में हम लोग को सिंकिंग भी देखेंगे इसमें कि हम डेटा अगर कुछ अपडेट करते हैं तो डेटा उसमें एक्स्ट्रा जाता है कि नहीं। तो फिलहाल कमांड है हमारा आर सिंक। अब एक सिंपल ट्रांसफ़र करना है मुझे, जब मुझे कुछ, मैं इसमें कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ, एक सिंपल सम चलते हैं। तो आर सिंक हमारा फाइल का नाम,
क्लाइंट है और इसे मुझे जहाँ भी कॉपी करना है, जैसे इस मशीन पे कॉपी करना है तो मुझे इस मशीन का आईपी एड्रेस देना होगा। तो मैं इस मशीन का आईपी एड्रेस दे रहा हूँ 0.104। उसके बाद इसकी लोकेशन बतानी है मुझे, तो मैं लोकेशन जो है मतलब कहाँ कॉपी कर रहा हूँ एक बार PWD कर लेता हूँ। तो मैं इस लोकेशन पे आके फाइल कॉपी करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर सेम यहाँ डाल देता हूँ /home/shubikesh, एंटर प्रेस करते हैं। ये आपसे पासवर्ड मांगेगा और हम यहाँ पासवर्ड डालते हैं। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पर हमारे पास फाइल आई है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास फाइल आ चुकी है, जो फाइल हमने वहाँ से पिक किया था यहाँ पर हमने फाइल डाल दिया। अगर आप एक चीज़ें भी देख रहे होंगे, जब मैंने यहाँ पर फाइल डाला था यहाँ पर जो टाइम दिया है वो Jan 4 है और 9:18 बता रहा है। और सेम फाइल जब जो दूसरी मशीन पे है तो यहाँ पर जो इस मशीन का टाइम है, इस मशीन का टाइम हमने थोड़ा सा अलग रखे, जिससे हम लोग अगला वाला जो कमांड हमारे आने वाला है जो और इसके ऊपर हम सिंक करवाने वाले हैं, उससे हम पता कर सकेंगे कि जब हम कोई टाइम को प्रिजर्व करते हैं तो किस तरीके से हम इसको प्रिजर्व करके इनकी वो भी कॉपी करते हैं आर्काइविंग करके। तो अभी इस घड़ी में 14:50 बजे थे, इसलिए जब मैंने फाइल कॉपी किया है तब वहाँ पर 2:49 हुआ है। सो चलिए हम इसे अब एक बार हम यहाँ से वापस से इसको हम डिलीट करते हैं। सो RM-RF स्टार। तो फिलहाल अभी मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है। अब वापस हम सेम कमांड लगाएंगे, इस बार हम यहाँ पर ऑप्शंस यूज़ करेंगे। कमांड मेरा सेम है, इस बार मैं यहाँ ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ -A। तो प्रीवियसली जब हमने किए थे तो उस समय यहाँ पर देखिएगा टाइम अलग था। अब जब हम ये वाला कमांड लगाते हैं तो हम आर्काइव कर रहे हैं। आर्काइव करने का मतलब जो भी होगा, इसका टाइम हो गया, इसके ओनर की डिटेल्स हो गई, ये सब प्रिजर्व करता है ये। तब सेम कमांड हम लगा रहे हैं, पासवर्ड डालें, ये सिंक हो गया है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं यहाँ पर हमारे पास आया है क्या। सो ls-ltr करते हैं। तो अगर आप देखेंगे अब जब लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर फाइल डाला था तब वहाँ पर यहाँ पर इसके कैप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बताया था 4 जनवरी 4 ही बताया था, बट टाइमिंग देखिएगा। बट अभी जब हमने की है तो जो यहाँ की हमारी फाइल बनी थी Jan 4 को 9/18 को, तो सेम यहाँ पर भी आया। तो आप जब आर्काइव करते हो तो सेम कंटेंट मेरा जो यहाँ पर टाइम वगैरह तो उसको प्रिजर्व करता है। अब और एक इसमें स्विच लगाते हैं, वापस हम इसको डिलीट कर देते हैं RM-RF ना। वापस हम आते हैं, अब इधर हम स्विच लगाते हैं। अभी जब हमने यहाँ से कॉपी कर रहे थे तो फाइल कॉपी होते हुए पता नहीं चलता है कि क्या क्या हमने कंटेंट कॉपी किया है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से इसको V से वर्बोज कर लेते हैं। जब आप वर्बोज करते हैं तो आप जो कंटेंट काम कर रहे हो आपको शो होता है। ये देखिए जैसे मैं यहाँ करूँगा तो इस साइड देखिए, अगर आप पिछली बार हमने जब कॉपी की थी आप कुछ नहीं बताया था, बट अभी यह बताया जैसे इंक्रीमेंटल अपडेट हो रहा है, हमने क्लाइंट फाइल को अपडेट किया है। सेंट हमने 2 फाइल किया, इसका जो साइज़ है फाइल का 2621 बाइट्स है, इसने रिसीव इतना किया हुआ है। ये इसकी स्पीड दी हुई है, टोटल साइज़ इसने हमने इतना भेजे हैं और ये इसका स्पीड अप है। तो जब आप वर्बोज करते हो तो आपको पता चलता है कि आपने कितना फाइल में क्या भेजा हुआ है डिटेल। अब अगर मुझे इसको जैसे अभी मैंने यहाँ नेटवर्क पे फाइल भेजा, मुझे लंबी फाइल भेजनी है, बैकअप करने का है, तो अगर मैं इतनी बड़ी अगर बड़ी बड़ी फाइल्स भेजेंगे तो डेटा भेजने को भी थोड़ा सा तकलीफ होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर कंप्रेस कर सकते हैं। तो कंप्रेस करने के लिए कमांड हम सेम ही रखेंगे। उसके पहले हम इस फाइल को डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है, LL एक बार कर देते हैं, देन इसके बाद हम सेम रखते हैं। अब इस फाइल पे हम आके लगाते हैं यहाँ पर Z। तो Z से हमारा क्या होगा, कंप्रेस होगा। तो एंटर प्रेस करते हैं। तो अगर अब आप देखेंगे पिछली बार जब मैंने फाइल भेजा था तब इसके जो बाइट्स थे 2621 बाइट्स था, बट करंटली जब हमने अभी भेजा है तो ये फाइल क्या देखिए, इसको हमने कंप्रेस किया हुआ है तो ये फाइल भी कम हो गई है आपका साइज़, देन इसकी स्पीड भी बढ़ गई है। लास्ट टाइम हमने जब इसकी स्पीड बोले थे तो आपकी ये देखिए ये था, अभी इसकी स्पीड ये हो चुकी है, प्लस टोटल साइज़ आपने इतना भेजा हुआ है, स्पीड अप हो गया इतने % से। यहाँ पर ये आ गया, प्लस ये तो हो गया आपने सिंक्रोनाइज कर लिया। देन यहाँ पर अगर आप ls-ltr करते हैं तो सेम, क्योंकि हमने प्रिजर्व किया हुआ था तो इसीलिए हमारा वही टाइम इधर चल रहा है। बाकी हमने फाइल भेज चुके हैं। अब इसके बाद हमें इसे करते समय प्रोग्रेस देखनी है कि कितने % वाइज जा रहा है। तो उसके लिए हम एक कमांड में और एक एडिशन करेंगे। कमांड है -,
प्रोग्रेस, उसके बाद हम एंटर करते हैं। तो अगर इस बार देखेंगे तो अब यहाँ पर लास्ट टाइम आपको जब फाइल भेजा गया था, अगर आप चेक करोगे कोई भी कमांड में इसके पहले वाले में, तो आपको यहाँ पर ऐसे परसेंटेज वाइज नहीं बताता था कितने परसेंटेज से हमने इसको किया हुआ। तो यहाँ पर आपको टोटल साइज स्पीडिंग अप बता दिया है, 12 बाइट रिसीव हुआ है, तो प्रोग्रेस से आपको इसका परसेंटेज बताता है। तो इस तरीके से हम लोग आरसिंक के थ्रू किसी भी फाइल को रिमोटली सिंक करा सकते हैं। अब जैसे मेरे इसमें कंटेंट अगर मैं देखूँ ये फाइल में क्या था, सो कंटेंट के लिए हमने कैट करते हैं और हमारी फाइल का नाम था क्लाइंट। इसमें इतना सारा कंटेंट था, और अगर मैं चाहूँ इसमें कुछ कंटेंट और ऐड ऑन कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग अभी इस बार इसके अंदर कंटेंट अपडेट करते हैं, और यहाँ जो रिसीव हुआ पहले वो भी आप चेक कर लीजिए, कैट क्लाइंट सेम फाइल रिसीव हुई है। बट अब हम इसमें थोड़ा सा कंटेंट अपडेट करते हैं, फिर सिंक करा कर देखते हैं कि इसमें फाइल इंक्रीमेंटल अपडेट होता है कि नहीं। तो उसके लिए मैं वापस से एक बार कैट /etc/ एक जो ग्रुप वाली फाइल होती है उसको मैं अपेंड कर लेता हूँ इसमें, सेम हमारी फाइल में क्लाइंट में। नाउ एक बार हम कैट करके देख लेते हैं हमारी फाइल, कैट /client। सो दिस इज़ आवर फाइल। तो इसमें ये डेटा यहाँ पर हमने अभी डेटा अपेंड किया हुआ है, ये डेटा मेरा अपेंड हुआ है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँगा तो अभी फ़िलहाल मेरे इस फाइल में ये डेटा आया नहीं। अब मैं इसको सिंक कराता हूँ, सेम कमांड हम डालेंगे। हमने जो लास्ट कमांड रन किया था वही कमांड हम डाल रहे हैं। हमारा कमांड था ये rsync avz, प्रोग्रेस हमने डाला था। अब इसके बाद इसको हिट प्रेस करते हैं 1। तो देखिए यहाँ पर इसने आपको बताया, जब प्रोग्रेस बताया है कि टोटल हमने इतनी फाइल भेजा है, 100% सिंक हुआ है, ये इसकी डेटा भेजने की कैपेसिटी थी। देन सेंट हमने इसको सिंक, और साथ साथ में हमने इसको कॉम्प्रेस भी किया था, इसलिए 1680 बाइट्स ही गए आपके पास, रिसीव हुआ है। सो नाउ अब हम चेक करते हैं इधर कि हमने जो भेजा था वो इंक्रीमेंट अपडेट हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए सेम क्लाइंट फाइल पे चलते हैं। तो देखिए ये डेटा जो हमने डाले थे अभी, ये डेटा भी है और साथ में हमारा पुराना डेटा भी है। जब हम सिंक कराते हैं कोई भी फाइल को, तो इस तरीके से हम रिमोट सिंक कराते हैं विद द हेल्प ऑफ rsync। सो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मुझे बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।